दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं एमडी शाहिद हूं और आप पूर्वांचल नेशन देख रहे हैं। दोस्तों आप सभी से मैं एक गांव में रहने वाले कवि से मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम है बासा प्रेमी, जो कि ये गांव में रहते हैं और दुनिया के अलग अलग जगहों पे गए हैं, जैसे म्यांमार और अलग अलग देशों में भी, और अपने भारत में भी कई जगहों पे गए हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडल वगैरह प्राप्त किए हैं अपने मतलब कामयाबी की वजह से। तो सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं बासा प्रेमी जी। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं बासा प्रेमी आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप दूर से आकर और मुझे इस काबिल समझ करके, और मेरा जो कुछ भी है आपको सारा सादर समर्पित है। आप जैसे चाहें उस हिसाब से हमको यूज कर सकते हैं। मेरी पहचान वैसे हास्य से है, लेकिन हास्य से इतर भी बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी हैं, चाहे वो गीत हो, गज़ल हो, भजन हो, दोहे हो, चौपाई हो, मुक्तक हो, तमाम सारी बातें। लेकिन सबके पीछे मैं ये जानता हूँ कि आदमी की कर्मठता, जैसे कि मैंने कहा है, 4 पंक्ति आपको शुरू में ही सुना देना जरूर समझता हूँ कि कर्म किए बिन नहीं किसी के उड़कर हाथ खजाना आता। कर्म किए बिन नहीं किसी के उड़कर हाथ खजाना आता। कर्महीन आलसी व्यक्ति को करना बहुत बहाना आता। और सिर्फ तैरना सीख गए तो नहीं किनारे पहुंचोगे, मंजिल उनको मिलती जिनको लहरों से टकराना आता। तो ये है हमारी कविता। तो ये कहिए कि हिंदी भोजपुरी जगत में जहाँ तक हास्य परोसा जाता है, बहुत सारे आजकल कुछ चाटकार टाइप के लोग, कुछ चुटकुलेबाज टाइप के लोग मंचों पर जो हावी होते गए हैं, इससे कविता मर रही है। मुझे लग रहा है कविता मर रही है, कहीं ना कहीं कविता का ह्रास हो रहा है। फिलहाल जो लोग हैं, बहुत लोग उसको जिलाए भी हैं, कविता को जिलाए हैं। कविता एक ऐसी संजीवनी है। जब भी आपने कहा है कि आपको देखने से नहीं लगता आपकी उम्र का है कुछ हिसाब किताब, तो इसके पीछे मैं कहता हूँ कि अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, अगर मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ। बिल्कुल सही है। मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेंकते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। गधे भी रेंकते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ। और प्रेमी हजल हमारी सुनकर हंसो अगर, तो मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ। तो ये स्वस्थ होने का एक ही राज है कि आदमी मस्त रहे तो स्वस्थ रहे, बस। अच्छा ये बताइए कि आपके जीवन के मतलब 40-45 साल से आप मतलब कविता लिख रहे हैं, जैसे काव्य लिख रहे हैं, तो अलग अलग देशों में भी आपको जाने का मौका मिला। तो सबसे पहला कौन अलग बाहर, जैसे भारत से अलग कौन देश में गए थे? देखिए, अभी मार्च 2020 में म्यांमार की यात्रा हुई, और आप लोगों के दुआ से बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम रहा। तो म्यांमार दूसरा देश है, तो वहाँ भी हिंदी सुनते हैं लोग। देखिए, हिंदी की तो बात ही छोड़िए, भोजपुरी भाषी वहाँ इतने लोग हैं जी। भोजपुरी को इतने प्रेम से लोग सुनते हैं। मुझे जाने के बाद रंगून में कार्यक्रम था, रंगून से बल्कि 250-300 किलोमीटर और आगे भी एक जगह है चौगांव जी, वहाँ भी गए थे हम। लगातार 4 कार्यक्रम करके आए वहाँ से। तो वहाँ मुझे लगा कि जितना लोग हिंदी सुनने वाले थे, उसके कई गुना लोग भोजपुरी सुनने वाले थे। और भोजपुरी को जी जान से लोग चिल्ला चिल्ला के हल्ला करके सुनते थे कि भोजपुरी नहीं सर, भोजपुरी ही पढ़िए, भोजपुरी पढ़िए। तो अपने वहाँ के बहुत सारे लोग तमाम सारे देशों में, चाहे वो फिजी हो, सूडान हो या मॉरिशस हो, अपने यहाँ के भोजपुरी भाषी लोग हैं, भोजपुरी का बड़ा कदर करते हैं लोग। तो सुनते हैं, जैसे लोग सुनते हैं उस हिसाब से मैं सुनाता हूँ। तो आपका सबसे ज़्यादा मतलब सुने जाने वाला कौन सा मतलब फेमस जो है कविता रहा, जो काफ़ी लोगों को पसंद आया? जो देखिए, हर कवि की सारी कविताएं फेमस होती हैं, लेकिन कुछ कविताएं मेरे लिए पहचान बन गई। हाँ, जो बार बार आपसे कहा जाता हुआ कि आप कुछ कविताएं पहचान बन गई। जहाँ तक मैं ये है कि शुरू में ग्रीटिंग कार्ड की कविता हमारी बड़ी पहचान बनाई जी। और ग्रीटिंग कार्ड मुझे लग रहा है कि लगभग 30-35 वर्ष पुरानी हमारी कविता है। ग्रीटिंग कार्ड की कविता, एगो लड़का हमारे बा कमाल के ग्रीटिंग नया साल के, बड़ी फेमस ये कविता हुई थी हमारी। और उसके बाद पाड़े के पिल्ला, ये पाड़े के पिल्ला कविता बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्धि पाई। तो इसमें से जो आपका फेमस है वही थोड़ा पढ़ दीजिए थोड़ा। और सबसे पहचान जो ज़्यादा बनाई जो कविता, वो हमारी कविता है कुकुर भोज।
जो बफर सिस्टम पर हमने लिखा था, आप देखिएगा यूट्यूब चैनल तो आपको लगेगा। हमारा भी अपना एक है भाषा प्रेमी ऑफिशियल के नाम से चलता है, तो इस पर हमने दिया। मैं सुनाता हूँ कुछ कड़ी आपको सुनाता हूँ कि किस हिसाब की कविताएं होनी चाहिए। मेरी कविताओं में संवाद है, समझिए कविता में लिखता हूँ तो एक संवाद लिखता हूँ जिससे एक दूसरे से वार्ता हो रही हो, इस तरह की कविताएं मैं लिखता हूँ। मानगी आपको मैं देता हूँ, सुनिए। कुकुर भोज की कविता लिखने का मतलब आया, एक मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा आयोजन, 50,000 की भीड़ शामिल हुई, खाने पीने के लिए बफर सिस्टम था। वहीं से एक कविता मैंने लिखी कि एगो प्रीत भोज में भाई गईनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सचहु भीड़ देख के डर है, कहनी भाग चले के घर है, भैया कहले अब वहीं रुको, फारा गोल या भीतर ढूको, भैया कहले अब वहीं रुको, फारा गोल या भीतर ढूको, कहनी बाड़ा तुहू देवता, लो हमरो लिखवा दे न्योता, तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बावे दहिने हेलल, बाकी ऐसन आदमी ठेलल, हो गईनी बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिये भागे, आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, अब धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे, आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन, शीर्षासन कहल जिसमें गोड़ ऊपर हो गल, मुड़ी नीचे हो गल, इसे बांस गाड़ल कहनी, हाँ बांस गाड़ल, कि आइल पुलिस तले 50 लागो लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे, जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा लो भाग के कगरिया जा, जे गोड़े पीठी पर खाइल ओकरे हरदी भांग छपाइल, केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। जी दो कड़ी और है, सुनिए लीजिए इसका। बिल्कुल सुनाइए कि अब देखिए विस्मित हो गया कहने में कि तर टूटे लगल प्लेट, तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट, जे जे रहे ढेर भुखाइल, असली होए लो पिटाइल, हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बढ़ाई लेके, भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे, कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो, का हो इहे ह प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोच, हम कहनी ई बफर कहाला, आ कुकुर ऐसन आदमी खाला, हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला, केहू कहेला गुरुआ खाज, इहो देख ले हमारा आजू, आ छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढूकी, अजे शर्माई लोकरे खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। ये तरह से पूरी कविता हमारे बा। तो मतलब आप इतना ज़्यादा जैसे लिखते हैं तो बहुत वक्त लगता होगा ये सोचने में? देखिए सोचने में कुछ नहीं, हम ये जानते हैं कविता जब उतर जाए तो कहीं भी कविता उतर, हम तो खाते पीते सोते बैठते कहीं भी जाते आते हमेशा सोते हैं, बस कविता ही मेरे नज़र में है, बाकी कुछ नहीं। मैं कविता के अलावा दूसरा कुछ दिखता है, कोई भी भली बुरी चीज़ दिख गई वही हमारी कविता हो गई, समझिए कविता बना देते हैं, वही हमारी कविता बन गई। आपको वानगी बता दूं, ये भी मतलब 7-8 लाइन की कविता है, लेकिन इसमें सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, कैसे आंखों देखी घटना हो जाती है कविता। हमारे गांव से एक तिलक का कार्यक्रम था, हम लोग जा रहे थे, फाजिलनगर के पास एक गांव है, वहीं जा रहे थे हम लोग, बैजू टोला, और उधर से एक बारात लिए एक मार्शल उधर से आ रहा था, चलाते तो दोनों लोग आमने सामने खड़ा कर दिए यहीं बंजरिया बाजार में, और फिर मार पिटाई दोनों में हुई। उस घटना का चित्रण हमने किया, 7-8 लाइन में सुनाता हूँ आपको। भोजपुरी में हमने लिखा कि तिलक के भीड़ या बियाहे के रेला, चतिया में सारे का टूटल फफेला, फफेला समझते हैं ना, पूरा जब गटिया के पकड़ लाते हैं फफेला खो जाए। तिलक के भीड़ या बियाहे के रेला, चतिया में सारे के टूटल फफेला, एने कमांडर अउनर है मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल, और रहे बंजरिया बाजारी के मोड़, हाथ साफ कैले के लाग गइल होड़। अब मार्शल के ड्राइवर उतर आयल ढाई से, मरलस इस मोहम्मदा के एक ठाई से, तो हमारे टैक्सी चलाओ इस मोहम्मद ना बाबू पट्टी के हैं कि मार्शल के ड्राइवर उतर आयल ढाई से, मरलस इस मोहम्मदा के एक ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल आयल नीचे, मार्शल के ड्राइवर का लागो लोग खींचे, उ सारे बैठे रहे शीशा गिरा के, भीतर पिटाई भइल पहुंचा घुसा के, लगनी एक आधा हाथ हमू जब फेर है तो लगना द्वारका सिंह अगवे से घेरे, अब भीतर बलवंता घुसा दलत हाथ है, तबले तो बाहियों को धोल दाँत है। अब मजगर बवाल भल बन गल खीसा, मरलस रहा समूह तो फूट गल शीशा। अब मंगर के दिन रहे पहली फरौरी, सबको उहे कहे मारतनी औरी। अब बैजू टोला जात रहनी, कहतनी डोर से, गई रहे तिलक संतोष सिंह की घर से।
अब इतने में आपको बात स्पष्ट हो गई। पूरी घटना को आप 2-4 लाइन में बता तो दीजिए। ऐसे ही समझिए सारी घटनाएं हमारे गांव से संबंधित, कुछ अगल बगल से संबंधित हजारों बातें जो सामने घटनाएं घटी, इसको हमने कविता का रूप दे दिया। और वही जो लोग आज पसंद करते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। हाँ, एक चीज़ हमने किया अपने जीवन में, सांस्कारिक जो भी कविताएं हैं वही हमने लिखी। मैं कविताएं वही लिखता हूँ जो एक साथ बाप बेटी भाई बहन माई सारे लोग बैठ करके सुने। यानी परिवार के सभी लोग बैठ के सुन। बिल्कुल पारिवारिक संबंध, सब लोग एक साथ बैठे, सब लोग सुने, सबको आनंद आए। आजकल जो ये भड़ैती जो चल रहा है मंचों पर जैसे हो रहा है, ये सब ये बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूँ, ना इस तरह की कविताएं परोसता हूँ कोई मंचों पर। जी। तो मतलब आप अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, जैसे कि कुशीनगर हमारे जिला हो गया, या कुशीनगर तो अपना जिला ही है, समझिए देवरिया से कट के कुशीनगर हुआ। कुशीनगर गैर जनपद नहीं है, गैर नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि देवरिया से अलग कहा कहिए तो हिंदुस्तान का मुझे लगता है कोई कोना नहीं बाकी है जहाँ मैं नहीं जाता हूँ और कविता नहीं पढ़ता हूँ। यह है कि जहाँ जैसी व्यवस्था होती है, कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, तो जिस तरह की व्यवस्था जहाँ होती है उस तरह की कविताएं पढ़ी जाती हैं। तो आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे, जैसे जो लोग आपको बुलाना चाहें, जो मतलब जो आपके। देखिए नंबर तो वैसे ही जो लोग मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम आपका चैनल से वो देख सकते हैं। बहरहाल मैं चलिए चैनल का नाम बता दीजिए। जी, मैं बासा प्रेमी ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है अपना, और उस पर आप चाहें तो मुझे लगता है कि 250-300 के एबव हमारे वो वीडियोज हैं उस पर तो देखेंगे। और साथ साथ नंबर की बात आपने किया तो नहीं तो वो तो नहीं उधरी, हाँ बोल दीजिए। तो मेरा नंबर है 98 39 21 60 51, ये मेरा बहुत पुराना नंबर है। और एक नंबर है 96 70 87 99 12, 96 70 87 99 12, ये हमारे दोनों निजी नंबर है। क्योंकि जो लोग जैसे अगर आपको बुलाना चाहते हैं तो जरूर याद करेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना जैसे आपने वक्त दिया जीवन के 40-45 साल जैसे आपने। देखिए क्या है, कविता को हमने व्यवसायिक नहीं बनाया, और लोगों के लिए जैसे मैंने व्यवसायिक अगर इसको बनाया होता तो आज कविता, मुझे लगता है कि कविता से मैं काफ़ी धन कमा लिया होता। लेकिन मुझे लगता है कविता मेरी साधना है, मेरी तपस्या है, जिसको हमने 40-45 वर्षों से ये अर्जित किया है। और ये है कि इसको बेचने का मुझे कोई, हाँ ये है कि आदमी श्रम करता है, जो शारीरिक श्रम होती है, रात रात भर जगना और ट्रबल करना, जाना भगना, उपवास करना, कैसे खाना कैसे पीना कैसे रहना, ये दुर्गति होती है, वो ये दुर्गति का ही पैसा मैं लेता हूँ। मुझे बाकी तो कविता की कीमत कोई क्या दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक हाँ तो ये है। तो खैर आप बहुत से मेडल जैसे प्राप्त किए हैं, तो अपना मेडल भी चल के दिखाइएगा अभी। चलिए बिल्कुल दिखाता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। और दोस्तों बहुत बहुत, चलिए दिखाते हैं आपको इनका जो मेडल है, अलग अलग देशों में जो गए हैं और अपने ही देश में मिला है, चलिए दिखाते हैं। चलिए चलिए इसके बारे में बताइए, मेडल के बारे में। ये सब तो आप देख ही रहे हैं, सब पर लगभग तो लिखा ही है। सब जहाँ के हैं ये सब लिखा हुआ है। कहीं देखिए ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन का है जी, मोहब्बतों की एक शाम इंसानियत के नाम, ये तमाम सारे ये भोजपुरी सम्मेलन का है। उधर ये देखिए, इधर है लौरिया का है, ये पश्चिम चंपारण का है। अच्छा, और इधर सब बहुत सारे मेडल्स हैं। देखिए बहुत कुछ तो वैसे भी दबा हुआ है, अगर पीछे सब कहाँ का है इसमें का। और इधर भी है काफ़ी सारा, बहुत सारा कुछ है। ये देखिए, ये चेन्नई का है ये। अच्छा चेन्नई मिला। अब वो म्यांमार जो गए थे वो किधर है? म्यांमार का देखिए ये है। अच्छा म्यांमार वाले ये है। अच्छा बुद्ध प्रतिमा। अच्छा ये दिल्ली देखिए, दिल्ली भी भोजपुर सम्मेलन का है ये वाला। हाँ दिल्ली का है ये, यहाँ देखिए दिया हुआ है। वैसे है सब पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने का है, इसमें कहाँ नाम गिराया था। और ये हमारे जिले का है जी, आपके जनपद का है। हाँ ये तो लग रहा है ये जो अभी नया हुआ था 20 में। हाँ 20 वाला है, 20 वाला। हाँ ये गोरखपुर का है। हाँ ये विश्वविद्यालय गोरखपुर। अच्छा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ये भी देखिए मऊ का है। इधर भी है बहुत सारे तमाम मेडल्स हैं। हाँ ये तो आपको एक मिला सम्मान पत्र है। और ये भी आपके नाम के साथ है ये। हाँ सब बहुत सारे हैं।
चलिए ये कुछ किताब भी मिला है, डायरी है। हाँ डायरी वाली डायरी ये तो गुड़गांव का लिख रहा है। गुड़गांव हाँ गुड़गांव का है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का। हाँ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का है ना। हाँ हाँ बहुत थोड़ा पीछे आना, पीछे।